हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आई होप आप नीट 2026 की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी आप लोगों की। लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल ही सो गए थे, भाई अब जगने का टाइम आ चुका है। क्या पता आप एक ब्रिलियंट माइंड हो और थोड़ी सी ही प्रैक्टिस, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके भी आप नीट 2026 काफी अच्छा परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है बच्चा, तो मैं आपको बस जगाने के लिए आई हूँ कि भाई उठ जाइए। जितना भी आपने टाइम वेस्ट करना था, जितना आपने फेस्टिवल मनाने से हो गया, अब ये परफेक्ट टाइम है जहां पर आप अपने प्रैक्टिस, अपनी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फर्दर अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके फुल्ली पैक्ड हो सकते हो। ठीक है बच्चा, देखिए अब यहाँ पर नीट 2026 काफी पास आ गया है, तो अब बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे कि क्या अब पहले बायोलॉजी टफ आ गया, इस साल फिजिक्स टफ आ गया, तो क्या हमारा केमिस्ट्री का पेपर भी इस साल टफ आएगा। तो बच्चे, टफ आने की थोड़ी बहुत चांसेस है, बट इतना टफ नहीं आएगा कि आप बिल्कुल एडवांस लेवल पढ़ते चले। देखो, जो मैंने पैटर्न देखा लास्ट ईयर, तब इसी साल जो पैटर्न देखा, हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर टोटल नंबर ऑफ 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन तो कैसे थे आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड। अगर ये 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो ये कैसे हैं बच्चे आपके पास, इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पढ़ाई करी होगी वो यहाँ पर क्वेश्चन कर गया होगा। अगर आपके पास यहाँ पर हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, तब भी एनसीईआरटी पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, सारी रिएक्शन याद है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर गए होंगे। एक क्वेश्चन आया था बच्चे आपके पास रिपीटेड, दैट वाज फ्रॉम योर एडवांस, पर वो एडवांस 2009 या फिर 6 क्वेश्चन था, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको बताने थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली होती तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दे रखे हैं और आपको सिस ट्रांस वगैरह सारे आइसोमर्स प्रेजेंट। तो बच्चा, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं, कोई और बुक उठा के फटाफट से उसको रीड कर जाते हैं, तो ये एक बहुत ही खराब सोच है बच्चा। क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि उस एक क्वेश्चन के लिए क्या आप वो 15 क्वेश्चन कुर्बान कर सकते हो, जो आपको स्ट्रेट अवे किससे आ रहा है, आपके एनसीईआरटी से, और अपना टाइम भी कितना बचा रहे हो, साथ में कंफ्यूजन नहीं है माइंड में। एक सोर्स फॉलो करना है और उसको फॉलो करते 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 जब तक नीट 2026 नहीं आ जाता तब तक फॉलो करना है। समझ पा रहे हो? आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एनसीईआरटी की। कौन सी? वन सोर्स मल्टीपल रिविजन। एक सोर्स को पढ़िए, उसको इतना इतना घोट के पी जाइए कि उसकी लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए, तो इसका मल्टीपल रिविजन करो। अब देखो, आपको पता है बच्चा कि आपके पास जो एनसीईआरटी होती है वो थोड़ी सी बोरिंग है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट है, और अगर हम अपने आप पढ़ना चाहें, फ्रेश स्टार्ट करना चाहें, तो वो कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके समझा। तो इन सब का मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल तो आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में टैकल किया जा सकता है। तो इस डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के लिए भी हम आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन आए हैं। किस चीज का बच्चे? आपके पास एनसीईआरटी को पढ़ने का, एनसीईआरटी को मेरे साथ पढ़ने का, दैट इज योर एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज। हम यहाँ पर 7 दिन में आपके सारे बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तक सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी को अपना बेस बना। तो एक बार अगर इन 7 दिनों में आपने मेरे साथ वो एनसीईआरटी पढ़ ली, तो समझ रहे हो अभी नवंबर है, आपके पास कब तक का टाइम है? अप्रैल तक का टाइम है, तो आप उसको कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी 7 दिन लगा के केमिस्ट्री पे, जो कि आप डेडिकेट कर सकते हो फुल्ली, एक दिन में एक चैप्टर अभी फिजिबल है, लेकिन बाद में जाके ये चीज फिजिबल नहीं होगी। बाद में सिर्फ आपको रिविजन करनी होगी। रिविजन कब कर पाओगे? जब आपने खुद से अपनी एनसीईआरटी दागी होगी, तब खुद से अंडरलाइन करी होगी, खुद से आपने उसको गंदा किया होगा। गंदा करने का सेंस तब है कि आपने पढ़ाई की होगी उसमें से। तो बच्चे, आप मेरे साथ कब मिलने वाले हो इस एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज को करने के लिए? ये जो एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज है, हम ये 7 डे चैलेंज में लेके आ रहे हैं बच्चा। 7 डे 7 चैप्टर, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे उसका लेवल हार्ड आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे इजी आए, हम तीनों तरीके के क्वेश्चन वहां पर देखेंगे। हम इस एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज में जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी देती है, वेल एंड गुड, उसको तो रीड करेंगे ही, साथ में जो एनसीईआरटी नहीं देती बट नीट के लेवल के लिए वो
बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इस सीरीज का नाम है बच्चे एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज। लास्ट ईयर पे ये सीरीज मैंने चलाई थी, जहां पर मैंने एनसीईआरटी आपके साथ रीड करी थी लाइव में। वहां पर भी आपने मुझे बहुत प्यार दिखाया था, तो उसी प्यार की अब दोबारा जरूरत है बच्चा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फटाफट से बताइए यस मैम वी आर रेडी, और हम अपनी एनसीईआरटी को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को, कि उसमें एक एक लाइन हमें अपने दिमाग में छप जाएगी। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन वहीं से आता है। तो 40% ऑफ द पेपर आपका वेटेज कौन कंटेन करवा रहा है, ऑर्गेनिक के 7 चैप्टर 7 डे। क्लियर होती है इतनी बातें बच्चा? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अरे वेट वेट वेट, आपको ये पूरी सीरीज कब मिलेगी, कब स्टार्ट हो रही है भाई? ये स्टार्ट हो रही है आपके पास 21 ऑफ नवंबर। तो 21 ऑफ नवंबर तक, जब तक 7 दिन नहीं हो जाते, मैं रोज आपको मिलती रहूंगी 6 बजे। और आपको आना है, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो सातों के सातों चैप्टर प्रीमियर में दिख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाइए फटाफट से, हर एक प्रीमियर को लाइक करके आओ, कमेंट करके आओ कि यस मैम वी आर रेडी, ताकि मुझे तो पता चले कि मेरे बच्चे किस के साथ मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं मिलती हूँ आपको ठीक 6 बजे 21 नवंबर को। हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 26। मिलते हैं, पक्का से आना। क्लियर है? चल।